हाय, मैं आपका जीके आपके साथ साझा करने आया हूँ। सादत हसन मंटो की कहानी आँखें। इसमें लेखक कहता है यह अतृप्त भावनाओं की कहानी है। आँखों की रोशनी से वंचित हनीफा को वह अस्पताल में देखता है तो उसकी पुरकशिश आँखों पर फिदा हो जाता है। हनीफा के रवैये से महसूस होता है कि यह अस्पताल उसके लिए बिल्कुल नई जगह है, इसलिए वह उसकी मदद के लिए आगे आता है। उसकी पुरकशिश आंखों की गहराई में डूबे रहने के लिए झूठ बोल कर कि उसका घर भी हनीफा के घर के रास्ते में है, वह उसके साथ घर तक जाता है। मंजिल पर पहुंचने के बाद जब वह तांगे से उतरने के लिए पदरों का सहारा लेती है तब पता चलता है कि यह आँख की रोशनी से वंचित है। और फिर आगे की कहानी सुनिए। उसके सारे जिस्म में मुझे उसकी आंखें बहुत पसंद थीं। ये आंखें बिल्कुल ऐसी ही थीं जैसे अंधेरी रात में मोटर कार की हेडलाइट, जिनको आदमी सबसे पहले देखता है। आप ये ना समझिएगा कि वो बहुत खूबसूरत आंखें थीं, हरगिज नहीं। मैं खूबसूरती और बदसूरती में तमीज कर सकता हूँ, लेकिन माफ़ कीजिएगा, इन आँखों के मुकाबले मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि वो खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनमें बेपनाह कशिश थी। मेरी और उन आँखों की मुलाकात एक अस्पताल में हुई। मैं उस अस्पताल का नाम आपको बताना नहीं चाहता, इसलिए कि इससे मेरे इस अफसाने को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचे। बस आप यही समझ लीजिए कि एक अस्पताल था जिसमें मेरा एक अजीज ऑपरेशन कराने के बाद अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। यूँ तो मैं तीमारदारी का कायल नहीं, मरीजों के पास जाकर उनको दम दिलासा देना भी मुझे नहीं आता, लेकिन अपनी बीवी के पहम इसरार पर मुझे जाना पड़ता कि मैं अपने मरने वालों के अजीज को अपने खुलूस और मोहब्बत का सबूत दे सकूं। यकीन मानिए मुझे सख्त कोफ्त हो रही थी। अस्पताल के नाम से ही मुझे नफरत है, मालूम नहीं क्यों। शायद इसलिए कि एक बार मैं बम्बई में अपनी बूढ़ी हमसाई को जिसकी कलाई में मोच आ गई थी, मुझे जे अस्पताल में ले जाना पड़ा था। वहाँ कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में मुझे कम 2.5 घंटे इंतजार करना पड़ा था। वहाँ मैं जिस आदमी से मिला लोहे के मानिंद सर्द और बेहिस था। मैं उन आँखों का जिक्र कर रहा था जो बहुत पसंद थी। पसंद का मामला इनफिरादी हैसियत रखता है। बहुत मुमकिन है अगर आप ये आँखें देखते तो आपके दिलो दिमाग में कोई रद्द अमल न पैदा होता। यह भी मुमकिन है कि आपसे अगर उनके बारे में कोई राय तलब की जाती तो आप कह देते निहायत वाहियात आँखें हैं। लेकिन जब मैंने उस लड़की को देखा तो सबसे पहले मुझे उसकी आँखों ने अपनी तरफ मुतवज्जा दी। वो बुर्का पहने हुए थी मगर नकाब उड़ रहा था। उसके हाथों में दवा की बोतल थी और वो जनरल वार्ड के बरामदे में एक छोटे से लड़के के साथ चली आ रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में जो बड़ी थी न छोटी थी, स्याह थी न भूरी, नीली थी न सब्ज, एक अजीब किस्म की चमक पैदा हुई। मेरे कदम रुक गए। वो भी ठहर गई। उसने अपने साथी लड़के को हाथ पकड़ा और बौखलाई हुई आवाज में कहा, तुमसे चला नहीं जाता। लड़के ने अपनी कलाई छुड़ाई और तेजी से कहा, चल तो रहा हूँ अंधी, तू तो अंधी है। मैंने ये सुना तो उस लड़की की आंखों की तरफ दोबारा देखा। उसके सारे वजूद में सिर्फ उसकी आंखें ही थी जो पसंद आई थी। मैं आगे बढ़ा और उसके पास पहुंच गया। उसने मुझे पलके न झपकाने वाली आंखों से देखा और पूछा, एक्सरे कहाँ लिया जाता है? इत्तेफाक की बात है उन दिनों एक्सरे डिपार्टमेंट में मेरा एक दोस्त काम कर रहा था और मैं उसी से मिलने के लिए आया था। मैंने उस लड़की से कहा, आओ मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। लड़की ने अपने साथी लड़के का हाथ पकड़ा और मेरे साथ चल पड़ी। मैंने डॉक्टर सादिक को पूछा तो मालूम हुआ कि वो एक्सरे लेने में मसरूफ हैं। दरवाज़ा बंद था और बाहर मरीजों की भीड़ लगी थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से तेजु तन तुंद आवाज़ आई, कौन है? दरवाज़ा मत ठोको।
लेकिन मैंने फिर दस्तक दी। दरवाज़ा खुला और डॉक्टर सादिक मुझे गाली देते देते रह गया। ओ तुम? हाँ भाई, मैं तुमसे मिलने आया था। दफ्तर में गया तो मालूम हुआ कि तुम यहाँ हो। आ जाओ अंदर। मैंने लड़की की तरफ देखा और उससे कहा, आओ, लेकिन लड़के को बाहर ही रहने दो। डॉक्टर सादिक ने मुझसे हौले से पूछा, कौन है ये? मैंने जब जवाब दिया, मालूम नहीं कौन है, एक्सरे डिपार्टमेंट को पूछ रही थी। मैंने कहा, चलो मैं लिए चलता हूँ। डॉक्टर सादिक ने दरवाज़ा और ज़्यादा खोल दिया। मैं और वो लड़की अंदर दाखिल हो गए। 4-5 मरीज थे। डॉक्टर सादिक ने जल्दी जल्दी उनकी स्क्रीनिंग की और उन्हें रुखसत किया। इसके बाद कमरे में हम सिर्फ 2 रह गए, मैं और वो लड़की। डॉक्टर सादिक ने मुझसे पूछा, इन्हें क्या बीमारी है? मैंने उस लड़की से पूछा, क्या बीमारी है तुम्हें? एक्सरे के लिए तुमसे किस डॉक्टर ने कहा था? अंधे कमरे में लड़की ने मेरी तरफ देखा और जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं क्या बीमारी। अभी आप सुन रहे थे सादत हसन मंटो की कहानी आंखें, मेरी यानी जीके की आवाज़ में। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें योर्स जीके यूट्यूब चैनल।